हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजय शिक्षा सारथी पर। तो मैं आज लेकर आ गया हूँ हिंदी का अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चैप्टर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी व्याकरण है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बिहार बोर्ड में। तो आपको शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना है और इसका कौन क्वेश्चन का आंसर अगर आपको मालूम होगा तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं मालूम होगा तो इसको लिख करके आप लोग याद कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में पहला क्वेश्चन है कि जिसकी चिंता नहीं हो सकती है के लिए एक शब्द क्या होगा। क्या होगा? अल्पज्ञ हो गया, अतीत होगा, अचिंतनीय हो गया है, अनिवार्य होगा। तो जिसकी चिंता नहीं हो सकती उसे अचिंतनीय कहा गया है। क्या कहा जाएगा? अचिंतनीय कहा जाएगा। उसके बाद है कम बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या है। निस्तेज निस्तेज है या समदर्शी है या निर्निमेष है या मितभाषी है। तो इसका सही आंसर होने वाला है मितभाषी। क्या होने वाला है? मितभाषी। उसके बाद है तीसरा नंबर क्वेश्चन कि बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द क्या है। क्या आमरण है या अपलक है या आजीवन है या अपरिमित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिना पलक गिराए के लिए अपलक। बिना पलक गिराए के लिए अपलक। 4 नंबर क्वेश्चन है कि जिसे जिसे ईश्वर में विश्वास है के लिए एक शब्द क्या है। यानी कि जिसको ईश्वर में विश्वास है के लिए एक शब्द क्या है। नास्तिक, आस्तिक या निर्गुण या जिज्ञासा। तो इसका सही आंसर होने वाला है आस्तिक। क्या होने वाला है? आस्तिक। यानी कि जिसको ईश्वर में विश्वास है उसे आस्तिक कहा जाता है, जिसे नहीं है उसे नास्तिक कहा जाता है। उसके बाद है कि स्वेद से उत्पन्न होने वालों के लिए एक शब्द क्या है। क्या शक्ति है, सर्वज्ञ है, स्वार्थी है, स्वेदज है। तो इसका सही आंसर होने वाला है स्वेद से उत्पन्न होने वाले स्वेदज। डी नंबर आंसर सही होने वाला है। उसके बाद है कि बिना अंकुश का, यानी कि जिस पर अंकुश नहीं लगाया जा सके एक शब्द क्या है। झूठा है, जिज्ञासु या विक्रेता है या निरंकुश है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है। इसका सही आंसर होने वाला है डी नंबर निरंकुश, यानी जिस पर अंकुश नहीं लगाया जा सके। उसके बाद है कि सबको समान रूप से देखने वाले के लिए एक शब्द क्या है। क्या समदर्शी है, समधर्मी है या समरूप है या समांत है। समांत है। तो इसका सही आंसर होने वाला है समदर्शी, यानी समान रूप से देखने वाला। ये नंबर सही होने वाला है। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 8 नंबर, जो जो कोई वस्तु वहन करता है, यानी कि कोई वस्तु वहन कर रहा है तो उससे क्या कहा जाएगा। वाहन कहा जाएगा या वाहक कहा जाएगा या ग्राहक कहा जाएगा। इनमें से कोई नहीं कहा जाएगा। तो जो वस्तु को वहन करता है उसे वाहक कहा जाता है। बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद है कि पत्र या प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला क्या होता है। उत्तराधिकारी होता है या उत्तराक्षेपी होता है या उत्तरायणी होता है या उत्तरीय होता है। तो इसका सही आंसर होने वाला है उत्तरापेक्षी, यानी उत्तर की अपेक्षा करने वाला। उसके बाद है कि जिसमें भला बुरा समझने की शक्ति ना हो, यानी वैसा व्यक्ति जो भला बुरा नहीं समझ सकता हो, उसे क्या कहा जाएगा। विज्ञानी कहा जाएगा या अविवेकी कहा जाएगा या दुर्बुद्धि कहा जाएगा या अज्ञानी कहा जाएगा। तो इसका सही आंसर होने वाला है अज्ञानी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अज्ञानी, यानी जिसमें भला बुरा समझने की शक्ति ना हो। उसके बाद है जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसके लिए के एक शब्द क्या होगा। गीतीय होगा या शत्रुधन होगा या जितेंद्रिय होगा या अजात शत्रु होगा। तो जिसने इंद्रियों को जीत लिया उसे जितेंद्रिय कहा जाता है। सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद है 12 नंबर क्वेश्चन की जो युद्ध में स्थिर रहता है क्या होता है। बहादुर होता है या योद्धा होता है या युधिष्ठिर होता है या अविचल होता है। तो जो युद्ध में स्थिर रहता है तो उसे युधिष्ठिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? युधिष्ठिर। युद्ध प्लस स्थिर क्या होगा? युधिष्ठिर, यानी जो युद्ध में स्थिर हो। उसके बाद है जो दूसरे का भला चाहने वाला हो उसके लिए क्या होगा। क्या परार्थी होगा या परोपकारी होगा या सहृदय हो गया या दयालु होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहृदय। क्या होगा? सहृदय। क्या होने वाला है? सहृदय। जो दूसरों का भला चाहने वाला हो उसे सहृदय कहा जाएगा। सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद है जिसका खंड न किया जा सके। 14 नंबर क्वेश्चन है जिसका खंड न किया जा सके क्या कहते हैं। अटूट कहते हैं या अखंड कहते हैं या खंडित कहते हैं या अखंडनीय कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
डी नंबर आंसर सही हो जाएगा अखंडनीय। जिसका खंड नहीं किया जा सके उसे अखंडनीय कहा जाता है। उसके बाद जो स्त्री अभिनय करती है उसको क्या कहा जाएगा? नर्तकी कहा जाएगा या नटी कहा जाएगा या गायिका कहा जाएगा या अभिनेत्री कहा जाएगा? तो जो अभिनय करती है उसे अभिनेत्री कहा जाता है। सिंपल सा सवाल है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि जिसे सब कुछ कहा जा सके, यानी जिससे वैसा व्यक्ति जिससे सब कुछ कह सकते हैं, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? क्या अतरंग होगा या सहृदय होगा या घनिष्ठ होगा या अभिन्न होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अतरंग। जिससे सब कुछ कहा जा सके उसे अतरंग कहा जाता है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो दूसरे के बलबूते पर हो, यानी वैसा व्यक्ति जो दूसरे के बलबूते पर हो उसे क्या कहते हैं? अपर बल या स्वावलंबी या परावलंबी या परोपजीवी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परावलंबी। सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद है स्वामी रहित जानवर, यानी वैसा जानवर जो स्वामी के बिना हो। क्या है? लाचार है, निरीह है या अन्ना है या लावारिस है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लावारिस। इसका सही आंसर हो जाएगा लावारिस। उसके बाद है जिसके बारे में प्रयास करने पर भी न जाना जा सके, यानी वैसा व्यक्ति जिसके बारे में प्रयास करने पर भी नहीं जाना जा सके उसे क्या कहते हैं? अज्ञेय कहते हैं या अज्ञात कहते हैं या अज्ञानी कहते हैं या अनभिज्ञ कहते हैं? तो इसका सही आंसर होने वाला है अनभिज्ञ। डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद है 20 नंबर क्वेश्चन की दूसरे के प्रतिनिधि के रूप में क्रय विक्रय आदि करने का अधिकार क्या कहलाता है? अकरण कहलाता है या उपकरण कहलाता है या अभिकरण कहलाता है या अधिकरण कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिकरण कहलाता। तो चलिए 21 नंबर क्वेश्चन के लिए एक शब्द क्या होने वाला है? आग से झुलसा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? ध्वस्त होगा या प्रक्षालित होगा या अनलग्ध होगा या भावनाशेष होगा? तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अनलग्ध। क्या होगा? अनलग्ध। उसके बाद है जो सुख दुख में एक सा रहे उसे क्या कहते हैं? त्यागी कहते हैं, साधु कहते हैं, ठोरागी कहते हैं या उसके बाद है अगला नंबर क्वेश्चन की बीतरागी कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होने वाला है बीतरागी, यानी जिसे सुख दुख में एक सा रहे उसे बीतरागी कहा जाता है। उसके बाद है अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए दिखा देते हैं। उसके बाद है अगला नंबर क्वेश्चन जिसका रोग का इलाज न हो सके, क्या है? असाध्य है या अशोच्य है या क्लिष्ट है या दुसाध्य है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा असाध्य, यानी जिसका इलाज ना हो उसे क्या कहा जाएगा? असाध्य कहा जाएगा। उसके बाद जो सहने की शक्ति रखता है उसे क्या कहते हैं? सधवा कहते हैं या सर्वज्ञ कहते हैं या सहकारी कहते हैं या सहिष्णु कहते हैं? तो इसका सही आंसर होने वाला है डी नंबर आंसर सही हो जाएगा सहिष्णु, यानी जो सब कुछ सह सकता हो। उसके बाद है वह वस्तु जो नाशवान हो। वह वस्तु जो क्या हो? नाशवान हो। अमर कहलाता है या अलौकिक कहलाता है या नश्वर कहलाता है या शाश्वत कहलाता है? जो नाशवान हो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा नश्वर। उसको कहा जाएगा नश्वर। उसके बाद है किसी संघ या संस्था के किसी सभा का प्रधान क्या कहलाता है? सभापति कहलाता है या प्रधान कहलाता है या अध्यक्ष कहलाता है या संयोजक कहलाता है? तो किसी सभा का प्रधान क्या कहलाता है? तो सभापति कहलाता है। उसके बाद है 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी वस्तु को पढ़ने के बाद उसके बारे में मनन चिंतन करना क्या कहलाता है? असाध्य कहलाता, अध्ययवास कहलाता है या अध्ययन कहलाता है या संस्मरण कहलाता है या अनुशीलन कहलाता है? तो चिंतन मनन करना क्या कहलाता है? अनुशीलन कहलाता है। सी डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद है जो घटनाएं एक समान समय घटित होती है, यानी एक समान समय घटित हो जाती है तो क्या कहलाता है? समकालीन कहलाता है या समदर्शी कहलाता है या संक्रामक कहलाता है या समय अनुकूल कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समकालीन कहलाता है, यानी कि वैसी घटना जो एक समय में ही घटित हो तो वे कहलाती है समकालीन। उसके बाद है अगला पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 29 नंबर। जो समय के अनुकूल चलता आया है उसे क्या कहते हैं? आंशिक कहते हैं या समसामयिक कहते हैं या समकालीन कहते हैं या समयानुकूल कहते हैं? तो समय के अनुकूल आ रहा है तो उसे समयानुकूल कहेंगे, यानी समय के प्लस अनुकूल हो जाएगा समयानुकूल। उसके बाद है 30 नंबर क्वेश्चन। वह जो कष्ट से छुटकारा दिलाता है, यानी कि वह व्यक्ति जो
कष्ट से छुटकारा दिलाता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, त्राता होगा, या उद्धारक हो गया, या कष्टहारक कष्टहर होगा, या इसका एक और आंसर हो जाएगा मुक्तिदाता। जो कष्ट से छुटकारा दिलाता है उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे कहा जाएगा त्राता। क्या कहा जाएगा, त्राता कहा जाएगा, जो कष्ट से आपको छुटकारा दिला रहा है। तो चलिए क्वेश्चन को यहीं पे समाप्त करते हैं और इसका अगला पार्ट हम जल्द ही लेकर आने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और इसे शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। धन्यवाद।